दो दल ऐसे हैं जो लगातार पिछले 15 साल से एक भाजपा एमसीडी में काबिज है और 8 साल से लगभग अरविंद केजरीवाल काबिज है। और इन्हीं पिछले वर्षों के अंदर जो दिल्ली ने जो भुगता है, जो जाना है, मैं समझता हूं आज उसी पे हम बात कर रहे हैं। दिल्ली देश की राजधानी है। इस राजधानी में खासतौर से जो मैंने पिछले 3 वर्षों में अपने कार्यकाल में जो मैंने सड़कों पर देखा है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और किसी भी शहर की यदि आप खूबसूरती को जाने तो सबसे जरूरी है वहां का जो सद्भाव, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, उसको आगे रख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके शहर में माहौल कैसा हो। और यही कारण है कि कुछ अरविंद के तीसरी बार शपथ लेने के बाद जो व्यवहार में परिवर्तन दिखाई दिया है, उसको मैंने नजदीक से महसूस किया और लगातार उस पर न केवल कांग्रेस पार्टी प्रश्न उठाती रही, बल्कि हमने ये भी साबित कर दिया कि अरविंद भी संघ के एजेंडे पर दिल्ली को पूरी तरह से धकेलने का काम कर रहे हैं। इसीलिए कुछ बिंदुओं के साथ मेरे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने आपसे चर्चा की और ये साबित करने की कोशिश की कि किस तरह से अरविंद एक तरह से यूटर्न ले चुके हैं अपने वादों से। जहां भाजपा 15 साल में एमसीडी को मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट का नाम दे चुकी है, और जैसे राजेश भाई ने कहा कि एमसीडी का एक नया नाम मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू जैसी बीमारियों से लोग जान रहे हैं, तो वहां हम मेरी चमकती दिल्ली की कल्पना करते हैं, शीला जी की इस दिल्ली की कल्पना करते हैं, कांग्रेस वाले समय को हम याद करते हैं जो उसकी पहचान थी। और जब मेरी चमकती दिल्ली की हम बात करते हैं तो इसमें केवल डेवलपमेंट नहीं है, पर्यावरण नहीं है। मेरी चमकती दिल्ली का मुझे लगता है, जो मैं समझता हूं, जहां जिस शहर में भाईचारा हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, जहां बाबा साहब के संविधान की रक्षा हो, जिस संविधान से देश और ये मुल्क चलता है, मैं समझता हूं ये तब हम कह सकते हैं कि वो एक शहर चमकता हुआ शहर है। और मैं गर्व के साथ कहता हूं, शीला जी के समय में, कांग्रेस के समय में ये दिल्ली थी जो चमक रही थी, न केवल विकास के रूप में चमक रही थी, आपसी सद्भाव, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, बल्कि धार्मिक। जिस तरह से पूर्वांचल का आपने देखा पिछले दिनों जो भी हाल हुआ, जो छठ पूजा का हाल हुआ, ये साबित करता है कि अरविंद केजरीवाल हमेशा या तो सोए रहते हैं या संघ के इशारे पर काम करते हैं। जहां दिल्ली वाले चाहते थे कि अरविंद सामने आए, अपना पक्ष रखे, इस दिल्ली को बचाए, पर ऐसा नहीं हुआ। और सच कहूं, 2013-14 में जिस अरविंद केजरीवाल ने झाड़ू का प्रयोग भ्रष्टाचार मिटाने के लिए करने की बात कही थी, नई राजनीति, नई सियासत करने की बात कही थी, और कहा था इस झाड़ू से मैं भ्रष्टाचार पे झाड़ू लगाऊंगा। जिस आदमी ने कहा कि भ्रष्ट मंत्रियों पे झाड़ू लगाऊंगा, माफ करिए, इस झाड़ू ने तो दलित और माइनॉरिटी के अधिकारों पे झाड़ू लगा दिया। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। जिस झाड़ू का प्रयोग भावनाओं से खेल करके सपने दिखाकर को अधिकार देने की बात करने वाला मुख्यमंत्री, इस माफी के साथ मुझे कहना पड़ता है, शर्मिंदगी के साथ कहना पड़ता है, इस शहर के अंदर वो आदमी उन मौके पर चुप रहा जहां सबसे ज्यादा इस समाज को जरूरत थी। दलित और मुसलमान मेरे भाई, अल्पसंख्यक भाई, जो क्रिश्चियन भाई हैं, जिनको शायद इस मुख्यमंत्री से अपेक्षा थी कि वो हमारी बात सुनेगा, हमारी बात कहेगा, और साथियों ऐसा नहीं हो पाया। उन्हीं की झाड़ू का प्रयोग, उन्हीं के अधिकारों पर कटौती पे उन्होंने झाड़ू चला दी। ये मुझे कहते हुए कतई भी ना दुख है, बल्कि मेरा एक बड़ा सवाल है अरविंद से, और यदि ऐसा नहीं है तो माफ करिएगा। मैंने 2 दिन पहले भी कहा था, किस तरह से शेड्यूल का सब प्लान जो होता था, जो शीला जी के समय में 2008 में शुरू हुआ, जो फंड रखा गया, एमसीडी में भी था, दिल्ली सरकार में भी था, और ये टोटल पॉपुलेशन के अनुपात के अनुसार इन दलित बस्तियों में इनके डेवलपमेंट, इनके सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, इनके विकास हो, इनके उत्थान के लिए जो बजट था, उसमें पूरी तरह से कटौती कर दी। यानी कि वहां झाड़ू चला दी। जहां एमसीडी ने एमसीडी के अंदर झाड़ू चलवा दी इनके अधिकारों पर, माफ करिएगा, वही काम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार में रहते हुए, जो बजट शीला जी के समय 50 करोड़ से शुरू हुआ और लगभग 350 करोड़ रुपए इन दलित बस्तियां, दलित एरिया, इन एरिया में जहां काम करने के लिए रखा जाता था, अरुण भाई मंच पर है, आज उस बजट को कंपेयर करें तो माफ करिएगा, आपके सामने आपने दिखाई देंगे कि किस तरह से अरविंद ने उनके अधिकारों पर झाड़ू लगाया। एमसीडी में स्थायी कर्मचारी के नाम पर वादे किए गए 2017 में बीजेपी ने, इस बार उनके मैनिफेस्टो से वो स्थायी कर्मचारियों का वो मुद्दा ही खत्म हो गया। यानी कि उस गरीब आदमी, सफाई कर्मचारी के झाड़ू से उनके अधिकारों में झाड़ू लगाया। और बात करते हैं दलित उत्थान की, फिर मैनिफेस्टो लेकर के आए, झूठा घोषणा पत्र, राजीव रत्न आवासीय योजना, ये किसके लिए थी? ये गरीब आदमी के लिए थी।
ये दलित परिवारों के लिए थी, ये मेरे उन लोगों के लिए थी जो झुग्गियों में रहते, चाहे वो माइनॉरिटी का व्यक्ति है या दलित व्यक्ति है, उनके हमने फॉर्म भरवाए, मकान बने। और गर्व से कहता हूं, मनमोहन जी और सोनिया जी की सरकार ने जेएनएनयूआरएम के तहत वो पैसा दिया, दिल्ली की शीला जी की सरकार ने मिलकर न केवल फॉर्म भरवा करके मकानों का निर्माण कराया,